सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। कल का दिन बढ़िया था, बढ़िया इन द सेंस कल भी ऐसे ही गिफ्ट निफ्टी के संकेत थे। 150, पौने 200 पॉइंट दबाव के साथ खुलेंगे, खुले भी थे 200 पॉइंट कमजोर, पर बढ़िया रेजिलिएंट भारतीय बाजार थे। 200 पॉइंट नीचे खुलने वाले फ्लैट बंद हुए थे। रिमार्केबल डे था, पर आज फिर 200 पॉइंट दबाव के साथ उसी 24,000 के पैच को हिट करने की तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा लग रहा है। और वजह बदल गई है वेस्ट एशिया क्राइसिस, लेकिन इस बार खास तौर पे वो मिलिट्री एक्शन का रिजम्पशन नहीं, वजह हो गई है ट्रम्प साहब के बयान। कह रहे हैं भैया हम एज अ गार्जियन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के हम 20% टोल लेंगे, हम प्रोटेक्शन की फीस कह लीजिए हम लेना चाहते हैं। ऐसा बोला नहीं कि कच्चा तेल लाइए स्क्रीन पे $77 वाला $85 पे ट्रेड करता हूं। 84 से 85 आज सुबह का कामकाज, मतलब हमें $6 से $7 की तेजी पचानी है। तो इसीलिए मैं एशिया पे जा ही नहीं रहा हूं। हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द यहां पे आके बैठ गया है। इससे अच्छा तो ईरान ही चुंगी ले रहा था, $1 की बात कर रहा था, ये तो 20% कट मांग रहे हैं भाई साहब। खैर, ये सब नए नए इवेंट्स हो रहे हैं और ट्रम्प साहब कह रहे हैं मैं स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस करूंगा थर्सडे को। पता नहीं क्या बोलने वाले हैं, तो मामला थोड़ा सा प्रिकेरियस हो गया है। तो देखते हैं आज फिर हम 24,000 को डिफेंड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, फिर वहां से डिमांड वापस लौटेगी कल जैसे या नहीं लौटेगी, एनीबडी इज गेस। लेकिन एक टफ एनवायरनमेंट में आके बैठे हुए हैं, वो वॉर रिलेटेड सरदर्द, आए दिन की नई नई चुनौती फिर शुरू हो गई है। भाई साहब ऐसे में मूड कैसा और शुरुआती खिलाड़ी कौन से? मूड तो देखिए ट्रम्प साहब लगातार खराब करते जा रहे हैं। अभी 20% जो टोल की बात कर रहे हैं, इससे बात तो साफ हो गई कि इस युद्ध से अगर किसी को सिर्फ फायदा है तो सिर्फ और सिर्फ यूएस को है, और बाकी सबको अगर आप देखें तो नुकसान है। अब हमें आदत पड़ गई थी 70-72 के आसपास कंफर्टेबली क्रूड को देखने के लिए। 70-72 का जो लेवल था हमने काफ़ी हद तक पचा लिया था, लेकिन अब ये 70-72 का सीधे हो गया 85। तो एक इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। एंड राइटली जैसे कि शो की शुरुआत में हम डिस्कस कर रहे थे कि कल भी तकरीबन 200 अंक नीचे हमने खुले थे, लेकिन वहाँ से दिन के दौरान आप देखें तो रिकवरी का भी ट्रेंड देखने को मिला। हालांकि ज़्यादातर स्पेसेस और स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी कल काफ़ी हद तक आईटी ने संभाला हुआ है। अब आज HCL टेक के नतीजों का इम्पैक्ट है, देखेंगे कि HCL टेक कैसे रिएक्शन देता है। कॉस्पी जो कोई अभी फिलहाल आईटी इंडेक्स के साथ बिल्कुल इन्वर्स कोरिलेशन के साथ चल रहा है, वहाँ पर ठीक ठाक ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो आईटी के ऊपर काफ़ी हद तक आप देखें तो यहाँ पर दबाव बना हुआ है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 200 अंक नीचे आपको गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है तो सारी स्टॉक्स हमारे पास आज रेड हैं, ऐसा नहीं है। कुछ स्पेसेस ऐसे हैं जहाँ पर अट्रैक्टिवनेस अभी भी है, नतीजों का कॉन्फिडेंस है। तो इसी के साथ शुरुआत में कर लेता हूँ। और जो पहला स्टॉक है मिडिल लिस्ट में, ये काफ़ी बढ़िया आज एक पिक यहाँ पर निकल कर आई है इनक्रेड की तरफ से, माफ़ कीजिएगा इन्वेस्टेक की तरफ से। ये आई है शेषाशायी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, और इन्वेस्टेक की तरफ से जो रिपोर्ट आई है बड़ी खास रिपोर्ट देखने को मिली। एक तो मुझे इसका चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। स्टॉक मेरी ट्रैकिंग में नहीं था, ये हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, लेकिन देखा तो क्या गजब के राउंडिंग बॉटम स्टॉक में बने और बिल्कुल सही समय पर ब्रेकआउट के जोन के आसपास ही आप देखें तो अगर इसका लंबी अवधि का चार्ट आप देखें तो आपको अक्यूमुलेशन चार्ट पर बड़ी आसानी से नजर आ जाएगा। एकदम ब्रेकआउट के स्तर पर ये रिपोर्ट निकाली है। 367 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। इनकी तरफ से अक्यूमुलेट की रेटिंग है, 430 रुपये का टारगेट है, और ये बता रहे हैं कि ये जो पेमेंट कार्ड का इनका बिजनेस है ये काफ़ी बढ़िया है, यहाँ से ग्रोथ अच्छी देखने को मिल सकती है। और कल के मार्केट के प्राइस एक्शन की बात करें तो जितने भी पेमेंट रिलेटेड स्टॉक्स हैं, चाहे आप पेटीएम को देखें, एक महीने में सिग्निफिकेंट गेंस आ गए। पाइन लैब्स कल ही खबरों के बीच में 5-7% चल गया। फीनो पेमेंट बैंक्स यहाँ पर भी आपको खरीदारी देखने को मिली। तो ये पूरा स्पेस बड़ा बजिंग है। इसके लिए शेषाशायी टेक्नोलॉजीज इस स्टॉक को इनग्रीन रख रहा हूँ, ये पहला स्टॉक है। दूसरा स्टॉक भी देखें तो ब्रोकरेज हाउस के रडार पर है, प्रिवी स्पेशलिटी, यहाँ पर आप नजर रखिएगा। और ये रिपोर्ट आई है इनक्रेड की तरफ से, जहाँ पर ये ऐड की रेटिंग दे रहे हैं और 4,796 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। और इसका चार्ट तो वैसे भी आउट परफॉर्मिंग है। प्रिवी में लगातार आपको बड़े गेंस देखने को मिले हैं और स्टॉक में लगातार अप ट्रेंड है। ये बता रहे हैं कि इनकी जो एडवांस केमिस्ट्री की जो फ्रेंचाइज है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इन्होंने बीच में बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी किया था। इसके चलते ये मान रहे कि आगे जाके मार्जिन्स थोड़े से और बेहतर देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए उन्होंने FY29 तक के EPS के एस्टिमेट्स को बढ़ा दिया गया है। तो बहुत अच्छी रिपोर्ट है। टारगेट भी करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा है, तो इसके लिए प्रिवी स्पेशलिटी इस स्टॉक को रखा है इनक्रीम। ओके, अच्छा, ये जो कच्चे तेल का सरदर्द बढ़ना शुरू हुआ है ना, ये तब से हुआ है जब से सऊदी अरेबिया ने कह दिया था कि हम एशियन कस्टमर्स को
$11 प्रति बैरल का डिस्काउंट देंगे। उस दिन से आप देखिए सारी स्थिति, बहुत लोगों को चुभता है ऐसा मामला। कच्चा तेल ऊपर रहना बहुतों के फायदे की बात होती है, चाहे वो इवन ईरान हो, चाहे वो इवन यूएस हो। सरदर्द तब से बढ़ गया अब ग्लोब का। खैर, ओएनजीसी ऑल इंडिया दोनों एक साथ मेंशन कर देता हूं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्यों तो हमारे लिए कच्चा तेल है, 77 वाला 84-85 के ब्रैकेट पे आके खड़ा हो गया है, तो एक सेंटिमेंट। वैसे ये स्टॉक करेक्टेड है। ओएनजीसी का साल का चार्ट लेकर आइएगा। जब ओएमसीज बेहतर कर रहे थे, ये अपस्ट्रीम कंपनीज ठंडी पड़ रही थी। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज, मैं अपस्ट्रीम कहता हूं तो मेरा मतलब ईएनपी कंपनीज। ईएनपी कंपनीज इसीलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि आप जितना कच्चा तेल निकाल रहे हो, ओएनजीसी जो निकाल रहा है फिक्स कॉस्ट है। बेचते ब्रेंड के भाव से बेंचमार्किंग, तो आप ब्रेंड का भाव अगर एक दिन से तो सिर्फ सेंटिमेंट इंपैक्ट है, पर ब्रेंड का भाव वाकई अगर ऊपर एलिवेटेड रहा तो असल फायदा शुरू होगा। पर ये स्टॉक बहुत धुले हुए हैं बीच में। मैं ओएनजीसी को साथ साथ ऑयल इंडिया को, दोनों को क्रूड की बढ़ती कीमतों के चलते इन ग्रीन कर रहा हूं। ये होगा दोनों शुरुआती खिलाड़ी। भाई साहब अगले कौन से? अगले दो स्टॉक्स में नज़र रखिएगा आप। एक तो वारी एनर्जीज है, यहाँ पर आपको फोकस रखना है। वारी एनर्जीज में वैसे भी जितने भी ये सोलार सेंट्रेड कुछ रिन्यूएबल स्पेस के स्टॉक्स हैं, इनमें बताया जा रहा है कि एक तो ओवर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, केपेक्स सभी कंपनीज ने कर रखा है, इसके चलते प्राइसिंग टूट रही है। वैसे तो चाइना की तरफ से ड्यूटी लगाई गई है, चाहे यूएस में देखें या भारत में देखें, लेकिन उनकी तरफ से, चाइना की तरफ से भी सप्लाई बड़ी ज़बरदस्त है और इस पूरे स्पेस के जो फंडामेंटल्स हैं थोड़ी सी कमज़ोर साइड पर हैं। 3-4 साल पहले तक स्थिति कुछ और थी, लेकिन अब मार्केट आप देखें ना तो ऐसी जो हाई ग्रोथ वाली कंपनीज को भी खुल के मल्टीपल नहीं दे रहा और इसी के चलते वारी एनर्जी शुरुआत बहुत बढ़िया हुई थी जब इसकी लिस्टिंग हुई थी, एकाएक बड़े मूव देखने को मिले, लेकिन अब आपको नजर आएगा कि ये स्टॉक बहुत कंसोलिडेट कर रहा है। इनफैक्ट नेगेटिव बायस के साथ कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज मेरे हिसाब से कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स भी आई हैं जहाँ पर डबल डाउनग्रेड्स देखने को मिला है। वारी एनर्जी श्योरली रिएक्ट करेगा। कल भी थोड़ी सी कमज़ोर क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली, तो इस स्टॉक को इन रेड रखेंगे। बाकी एक और स्टॉक है विशाल मेगा मार्ट, और इसका भी क्या ही हाइप था। आपको याद होगा जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो क्या गजब के पीई मल्टीपल्स यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस ने दिए थे, एक तरफा बहुत बड़े मूव्स नज़र आए, लेकिन अब स्टॉक आप देखें तो लगातार ये सुस्ता रहा है। इनफैक्ट बाकी की जो कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनीज हैं इनको अंडर परफॉर्म कर रहा है। पिछले 3 महीने में स्टॉक में कुछ खास हलचल देखने को नहीं मिली। 1 महीने में देखें तो ऑलमोस्ट 4% घटा ही है। कल की भी क्लोजिंग ये स्लाइटली नेगेटिव थी, जहाँ पर 2% के कट यहाँ पर आपको देखने को मिले, और आज जब आपको गिफ्ट निफ्टी 190 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है तो वो स्टॉक्स ढूंढिए जहाँ पर चार्ट का स्ट्रक्चर फ्रजाइल है। थोड़ी सी गिरावट के साथ ब्रेकडाउन ट्रिगर हो सकता है। हालांकि इनके क्वार्टरली जो अपडेट्स थे वो ठीक ठाक थे, लेकिन चार्ट रिएक्शन नहीं दे रहा है और इसी के चलते विशाल मेगा मार्ट स्टॉक को रखा है इन रेड। एक स्टॉक जो टॉप 20 में होना चाहिए था पर कलर शेड देना मुश्किल हो रहा था, तो मैं उसको टीम से हटा तो रहा हूं लेकिन मेंशन जरूर कर देता हूं। HCL टेक्नोलॉजीज। डॉक्टर साहब सिर्फ इसका चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे और 1 हफ्ते का चार्ट भी रखिएगा। अब इसके नंबर्स से कोई कंप्लेंट नहीं, जो मैं प्रेजेंट कर रहा था 2 दिनों से कि क्या एक्सपेक्टेड है, हर पैमाने पे डिलीवर कराए या उससे बेहतर सामने आंकड़े रखें। पर क्या है कि टीसीएस के बाद इतनी तेजी आ गई स्टॉक में, प्लस आज सुबह की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कह रही हैं एक ही कंसर्न कि टीसीएस और इन्फोसिस के सामने वैल्यूएशन तो महंगे हैं ही हैं, तो बहुत ज्यादा शायद अग्रेसिव बेट्स लेना मुश्किल है। तो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं टीम में, क्योंकि कलर शेड में ग्रीन देना नहीं चाहूंगा और लाल बनता नहीं लॉजिकली। तो नंबर बता देता हूं। कांस्टेंट करेंसी में आए, एक्सपेक्टेशन से बेहतर थी, मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर थे, ऑर्डर बुकिंग Q1 में आज तक इतनी स्ट्रांग ऑर्डर बुकिंग नहीं हुई है, $2.4 बिलियन की। AI रेवेन्यूज Q1Q बढ़िया इंप्रूव हुए, तो मतलब कोई कंप्लेंट नहीं थी नंबर से। पर ठीक है, कलर शेड नहीं दे पा रहा हूं इसीलिए मैं टीम में नहीं रख रहा हूं। टीम में क्या रख रहा हूं? ग्रासिम इंडस्ट्रीज लेकर आइए स्क्रीन पे, लाल में रखिएगा। इनकी सब्सिडरी आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स ने शेल स्प्रिंग एनर्जी के इंडिया एसेट्स एक्वायर करने का कल अनाउंसमेंट करा है। $1.8 बिलियन, यानी कि तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए में। अच्छा, इसमें क्या है, पेरेंट ग्रासिम इंडस्ट्रीज पैसा दे रहा होगा, इक्विटी और डेट दोनों इन्फ्यूजन हो रहे होंगे। ग्रासिम के साथ साथ ब्लैक रॉक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स यानी कि GIP भी इस स्ट्रक्चर डील में फंड करने की तैयारी कर रहा है। तो अच्छी खबर है, सारा बोझ पेरेंट पे नहीं आ रहा है, एक मार्की इन्वेस्टर भी साथ में, तो इंटरेस्टिंग है। प्लस
एबी रेन का मतलब एबी आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स का पोर्टफोलियो एकदम से सिग्निफिकेंटली जंप करेगा, डोमिनेंट शेयर होगा मार्केट में इस कंपनी का, वो सब अपनी जगह ठीक है। पर क्या है, मेरे लिए इमीडिएटली एग्रेसिव, आप ग्रासिम ने ऑलरेडी वो क्या नाम था वो पेंट कंपनी बिरला ओपस कितना केपेक्स कर रहा था, फिर मैसिव केपेक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट में होना तो नियर टर्म स्ट्रेन है। और ये जब आप रिन्यूएबल्स के धंधे में उतरते हो, रिलेटिवली लो आरओई के बिजनेस में उतर रहे हो आप, तो मुझे लगता है बाजार, अब खबर अच्छी है, स्मार्टली एसेट्स को घुमा लेंगे तो फायदा अच्छा है, एकदम से आप बहुत ऊपर पहुंच रहे हो पायदान पे रिन्यूएबल स्पेस में। लेकिन मेरा लॉजिक है कि लाल रखते हैं इस समय, शायद कैपिटल एलोकेशन और ओवर लेवरेज को लेकर स्ट्रीट थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है। ऐसे ही बायोकॉन में काफी लंबे समय से इंतजार था। यूएस हेल्थ केयर मेजर वियाट्रिस का आर्म जो है माइलन, इसमें अपना स्टेक जो है 5.6% वो बेचने की तैयारी कर रहा है। सोर्सेज कहते हैं आज ही ये लास्ट ट्रेड प्ले आउट होने जा रहा है। अब है क्लीन आउट ट्रेड तो एक सरदर्द हटेगा, वो अच्छी बात है। पर बाजार के मुंह में अब पता नहीं, मैं इसको लाल रख रहा हूं क्योंकि आपके पास मैसिव चंक 3,500 करोड़ रुपए के आसपास तकरीबन बिकने के लिए माल आ रहा है और 7-8% कल की क्लोज से डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। मुझे लगता अगर कंटिन्यूस सेशन में हो रहा है तो बायोकॉन के लिए थोड़ा सा हैंगओवर होगा। अगर तो फंड फ्लश हैं, लार्ज ट्रेड वहीं हो गया, क्या कहते हैं ब्लॉक विंडो में, तो आप अवॉइड कर दीजिएगा इसको। अभी मुझे पता नहीं, इसलिए मैं लाल लेके चल रहा हूं। अगले दो कौन से भाई साहब? अगले दो स्टॉक्स हैं वेदांता ऑयल एंड गैस, क्योंकि अब वेदांता की सारी कंपनीज अलग अलग हो गई हैं तो एक इंडिविजुअल प्ले भी हो जाता है। वेदांता ऑयल एंड गैस क्योंकि कच्चे तेल में बड़ी तेजी आ रही है, ओएनजीसी ऑयल इंडिया की चर्चा हम लगातार करते जा रहे हैं, सबको पता है, लेकिन इस स्टॉक के ऊपर भी खास फोकस रखेगा। और जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से स्टॉक ने पलट कर नहीं देखा। क्या बड़े गजब के मूव्स यहाँ पर देखने को मिले। $85 के करीब आपको ब्रेंट मिल रहा है। इसके लिए वेदांता ऑयल एंड गैस इस स्टॉक पर खास फोकस रखेगा, इन ग्रीन रखा है। बाकी अब ऑयल एंड गैस में देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रोज बता रहे हैं, अब कहाँ तक बताएं। ओएनजीसी ऑयल इंडिया की तो रोज चर्चा हो ही जाती है। एक एंटीलोपिस सेलान एनर्जी, पहले इसका नाम सेलान एक्सप्लोरेशन होता था, और इन स्टॉक्स की खास बात यह है कि क्रूड में जितना ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज है ना, उनसे कहीं ज़्यादा अधिक रिएक्शन आपको मिल जाता है। कल वैसे भी कच्चा तेल थोड़ा सा ऊपर था तो 4% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी, चार्ट ठीक ठाक है। तो ये एंटीलोपिस सेलान एनर्जी इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। एलिम्बिक फार्मा मैं लाल लेके चल रहा हूं। हालांकि ऐसा कोई बहुत ज्यादा निगलिंग वरी नहीं है, लेकिन हाँ, यूएस एफडीए ने, यूएस रेगुलेटर ने वार्निंग लेटर जारी करा है इसकी वडोदरा फैसिलिटी के क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर को। बायो इक्विवेलेंस फैसिलिटी है वडोदरा में, उसका इंस्पेक्शन कंक्लूड हुआ, उसमें अब आपत्ति सामने आई है कि क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर ने जो रिस्पॉन्ड करा था उसके अपडेट्स, असल में समझाता हूं। बायो इक्विवेलेंस फैसिलिटी होती है कि कोई भी जेनरिक वर्जन आप जब लेकर आते हो तो क्या ओरिजिनल जो ब्रांड नेम है, जैसे वो ड्रग काम करती है वैसे आपका जेनरिक वर्जन काम करेगा नहीं करेगा ह्यूमन बॉडी पे, उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं बायो इक्विवेलेंस फैसिलिटी में। अब उसमें जो ह्यूमन वॉलंटियर्स होते हैं, वो जो ड्रग ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको एक आईसीएफ कंफर्म करना होता है, उसमें लैप्सेस हैं, ऐसा कहा गया। इसीलिए अब ठीक है, एलिम्बिक फार्मा को लाल रख दिया। अपडेट तो खराब ही है, वो प्रोसीजरल गैप है पेपर वर्क में, ऐसा समझ लीजिए आसान शब्दों में, लाल रखा है। एक हरा करा है डॉक्टर साहब मैंने एचडीएफसी एएमसी। मेरे ख्याल से कल रात में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के एएमसी के नंबर्स आए, अच्छे नंबर्स थे। आज एसबीआई फंड्स का आईपीओ खुलने जा रहा है, तो पीयर सेट का आईपीओ, और लॉजिकली वैसे अगर आप पैकिंग ऑर्डर देखेंगे ना, तो सबसे प्रॉफिटेबल एएमसी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, तो पायदान में वैल्यूएशन के हिसाब से सबसे ऊपर आनी चाहिए। दूसरी एचडीएफसी एएमसी है, और उसके बाद लॉजिकली कहीं एसबीआई बैठता है, पर वैल्यूएशन सबसे अच्छे मिलते हैं निपॉन को, क्योंकि निपॉन ने 2021-22 के बाद से बहुत तगड़ी ग्रोथ दिखाई है। तो खैर ये सब जब किसी दिन, अभी तो आईपीओ खुला है, किसी दिन आपके सामने पीयर कंपैरिजन रख देंगे। लेकिन एचडीएफसी एएमसी इन ग्रीन, आज मूड, एक पीयर के अच्छे नतीजे, दूसरे पीयर का आईपीओ, सेक्टर फोकस में, इसलिए अपन ने ग्रीन कर दिया। आईसीआईसीआई प्रू के रिजल्ट बता दिए आपने? आईसीआईसीआई प्रू के नतीजे छोड़ रहा हूं मैं, थोड़े से अनुमान से कम लग रहे हैं। अच्छे फेस ऑफ इट तो अच्छे दिख रहे थे। खैर ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर लौट के आएंगे तो अगले 4 स्टॉक्स पे करेंगे बातचीत।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले चार स्टॉक्स की बात कर ली जाए। अगले चारों स्टॉक्स मेरे पास इन ग्रीन है, टेक्निकल लिस्ट है और ये लिस्ट मैंने कल देर शाम को तैयार कर दिया। अब आजकल दिक्कत की बात ये होती है कि आप कितना भी होमवर्क कर लें, जब सुबह 6:30 बजे गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत होती है या फिर आप देर रात के बाद क्रूड को देखते हैं तो सारे हालात बिल्कुल एकदम से बदल जाते हैं। लेकिन तैयारी की थी, स्टॉक्स बढ़िया है, इसी के लिए शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला है HAL। यहाँ पर आप खास फोकस रखिएगा और HAL में थोड़ी सी स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। कुछ पहले अनाधिकृत खबरें भी यहाँ पर निकल कर आ रही थी कि जी की तरफ से एक और इंजन इन्हें मिल गया है। अब जैसे जैसे ये डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा स्टॉक के लिए बड़ा पॉजिटिव होता जाएगा। खास बात है कि पिछले 3 सत्रों से अगर आप देखें तो जो कैंडल है इसके लोज हायर साइड पर, यानी हायर लोज के फॉर्मेशन है, जो कि एक रिवर्सल के और स्ट्रेंथ के संकेत यहां पर देखने को मिल रहे हैं। HAL का ओवरऑल वैसे भी चार्ट का स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है और अगर आप दूसरे डिफेंस पैक के स्टॉक से तुलना करके देखें तो इसमें एक बस काफ़ी अच्छी है। तो HAL देखेंगे कि मार्केट के साथ कैसा रिएक्शन होता है, लेकिन सिर्फ आज के लिए नहीं है, स्टॉक को आप अपनी मीडियम टर्म के लिए भी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बाकी एक और स्टॉक है जो कि काफ़ी ज़्यादा बीटन डाउन है, बड़े मूव्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन अब इस स्टॉक की कोई खास चर्चा करता नहीं, कोई पूछता नहीं है। स्टॉक का नाम है हुंडई। यहाँ पर आप नज़र रखिएगा। पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में एक रिवर्सल के संकेत है। जैसे कि मैंने बताया था कि सुस्त लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद एक बड़ा मूव देखने को मिला और फिर वहाँ पर आ गया कट। अब फिलहाल के लिए आप देखें तो जो चार्ट का स्ट्रक्चर है वो बता रहा है कि हायर टॉप और हायर बॉटम्स यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहे हैं, यानी एक अप ट्रेंड के संकेत यहाँ पर है। हाई से अभी भी 30% करेक्टेड है स्टॉक। तो अगर ऑटो स्पेस के स्टॉक्स में रफ्तार आती है, हुंडई वैसे भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसको एटलीस्ट लिस्ट में आप शामिल कर सकते हैं। परफेक्ट। अगले दो में भाई साहब, एक तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मेंशन कर देता हूं, हालांकि इसके साइज स्केल के हिसाब से कोई मीनिंगफुल नहीं, लेकिन लास्ट डिस्क्लोजर उन्होंने दिया था 22 जून को। आज है 14 जुलाई, मतलब कल दिया 13 जुलाई को अपडेट कि 22 जून से 13 जुलाई के बीच में हमने 572 करोड़ रुपए के और एडिशनल ऑर्डर्स बैक करे, और उसमें कहां बैक करे तो उन्होंने ब्रेकअप भी दिया है। खैर, खबर ठीक है, इन ग्रीन कर दिया है और दुनिया का मूड सबको खूब तैयारी रखनी चाहिए, आजकल माहौल ऐसा ही है। पीडीएस आमतौर पे चर्चा में नहीं आती, ग्लोबल फैशन सप्लाई चेन सॉल्यूशन मुहैया कराने वाली कंपनी, ऐसा कही है। इसने कल अनाउंस करा कि हमने स्ट्रैटेजिक सोर्सिंग पार्टनरशिप करी है एक लीडिंग फ्रेंच हेडक्वार्टर्ड ग्लोबल सुपरमार्केट से। ऐसी सर्च कर रहा था तो एक ही नाम प्रोमिनेंट है, पर वो छोड़ देते, जब कंपनी ने बताया तो हम अटकले क्यों लगाए। ये मैनेज और ऑपरेट करेंगे उस रिटेलर की सारी टेक्सटाइल सोर्सिंग ऑपरेशंस बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और टर्की में। पीडीएस कह रहा है हम एनुअली $250 मिलियन की सोर्सिंग के वॉल्यूम्स मैनेज कर रहे होंगे। तो बढ़िया ऑर्डर है, ग्रीन कर दीजिए इसको। तो ये दो, बीईएल और पीडीएस इन ग्रीन। अगले दो, लास्ट दो कौन से भाई साहब? आखिरी के दो स्टॉक में एक डिविस लैब है, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। वैसे भी जितने भी फार्मा कंपनीज हैं, एपीआई वाली कंपनीज हैं, इनमें एक बस देखने को मिल रहा है और ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि कमज़ोर मार्केट के सेंटीमेंट का कोई खास असर नहीं है। चार्ट का स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है, हाइस के करीब का कंसोलिडेशन, और लग रहा है कि जिस दिन ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा तब शायद आप डिविस लैब को देख नहीं पाएंगे। गजब के मूव यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत बढ़िया वेल्थ क्रिएशन ग्रोथ स्टोरी वाला स्टॉक रहा है, तो इस पर नज़र रखिएगा। और आखिरी स्टॉक है, क्योंकि बैंक्स और फाइनेंशियल्स पर अभी भी एक पॉजिटिव व्यू बना हुआ है। देखिए मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन बैंक्स और फाइनेंशियल जिस प्रकार की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, आप इनके क्वार्टरली अपडेट्स देखें, आप इनके नतीजों का अनुमान देखिए, या फिर अभी जो हाल ही में आए पीएसयू बैंक के इनके नतीजे देखिए, सब में जो ग्रोथ का मोमेंटम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे पसंद आ रहा है पूना वाला फिनकॉर्प, यहाँ पर आप नज़र रखिएगा। ये 5th कंसेक्यूटिव वीक होगा। अगर इस हफ्ता भी ये पूरा अच्छे से निकल गया ना, तो ये 6th कंसेक्यूटिव वीक हो जाएगा, जहाँ पर हायर हाइज और हायर लोज के फॉर्मेशन यहाँ पर आपको नजर आएंगे। मैं वीकली कैंडल की बात कर रहा हूँ, अलग सी एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ है, और पैरेंटेज के तो क्या ही कहने। तो पूना वाला फिनकॉर्प, इसको रखा इनकी लास्ट दो में, क्योंकि शुरुआत करी थी क्रूड की स्टोरी के साथ, तो अपस्ट्रीम एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के लिए अच्छी खबर थी, तो ओएमसीज तीनों सरकारियों के लिए खराब खबर है। अब उनमें से कोई एक सिंगल आउट कर रहा हूं, लेकिन अगर ठंडे पड़ेंगे तो तीनों ही पड़ रहे होंगे। एचपीसीएल को लाल करा, क्योंकि सीधे सीधे इनके लिए जो इनका कच्चा माल है, कच्चा तेल, वो बढ़ रहा है, इनके मार्जिन स्क्वीज होंगे, एक स्ट्रक्चरल हेडविंड है इनके सामने, इनके मार्केटिंग मार्जिन पे दिक्कत आएगी, तो इन रेड रख दिया आज के लिए।
और लास्ट में इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की स्टोरी को आगे बढ़ाता हूं। इन ग्रीन वाला एक और स्टॉक वो है हिंडाल्को, रडार पे रख लीजिएगा। कंसर्न्स जब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर इरप्ट होती हैं, अब ट्रम्प साहब कह रहे हैं चुंगी लेंगे, तो किसने कहा सिर्फ तेल की चुंगी लेंगे? कोई भी माल जाएगा पैसा लेंगे, वो तो शिप का लेंगे, प्रोटेक्शन मनी। बराबर। तो आइए आपके सामने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से इंपैक्ट होंगे एल्यूमिनियम की कीमतें, क्योंकि पर्शियन गल्फ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल हब्स है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन का, और लार्जली चाइना को छोड़ के, और लार्जली जो कुछ प्रोड्यूस करते हैं सब एक्सपोर्ट होता है जीसीसीज का, प्राइमरली यूएई, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया। तो पिछली बार भी आपको याद होगा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के कंसर्न्स आए थे तो ये हिंडाल्को वगैरह गजब के मूव, एल्यूमिनियम की कीमतें बेस मेटल की उछल रही थी। इनफैक्ट इवन कल और आज के बीच में कॉपर इंच अप हुआ है। पिछले शो में वो जुड़े थे मनोज कुमार जैन साहब, एल्यूमिनियम आज की प्रिफर्ड पिक थी, यही लॉजिक होता है, इसीलिए वो प्रिफर्ड पिक है। हिंडाल्को को मैं ग्रीन कर रहा हूं, जितना सरदर्द बढ़ेगा उतना इनके लिए अच्छा है, क्योंकि एल्यूमिनियम की सप्लाईज डिस्टर्ब हो रही होंगी गल्फ से जो आने वाली है। इन ग्रीन ये स्टॉक है। 10-10 पूरे ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप कर देंगे। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत मैंने की शेषाशायी टेक्नोलॉजीज के साथ। इसके अलावा अगर आप देखें तो प्रीवी स्पेशलिटी, यहाँ पर भी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है। दो स्टॉक जो टेक्निकली थोड़े से कमजोर लग रहे हैं, एक वारी एनर्जीज है और दूसरा है विशाल मेगा मार्ट। बाकी कच्चे तेल में जो तेजी आई है इसका असर आपको वेदांता ऑयल एंड गैस में नजर आएगा। सिलान एनर्जी यहाँ पर भी फोकस रखेगा। HAL, Hyundai मोटर्स, डिविस लैब और पूनावाला फिनकॉप, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। परफेक्ट है। 10 और जोड़ दीजिए। HCL टेक उस टॉप 20 में नजर नहीं आएगा क्योंकि नतीजे अच्छे थे, ब्रोकरेजेस सही कह रहे हैं, वैल्यूएशन के मतभेद हैं, तो देखते हैं। उसको टीम में इंक्लूड नहीं करा, बाकी स्क्रीन पर रख दिए। ONGC, ऑयल इंडिया, HDFC, AMC, BEL, PDS, हिंडाल्को सब इन ग्रीन। लाल में रखा है ग्रासिम, बायोकॉन। बायोकॉन देखते हैं अगर कंटिन्यूअस सेशन में ट्रेड हो रहा है तो दबाव में आएगा। एलिम्बिक फार्मा और साथ में HPCL इन रेड रख दिया। तो एक मिक्स सा रुझान आपकी स्क्रीन पर।